नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने आज राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उनकी घोषणाओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ लेने की बात कर रहे हैं, भी अगले चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि आज तेजस्वी यादव यह भी कह देंगे कि हर घर में चांद तारे लेकर आएंगे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस बार बिहार की जनता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार फिर से बनाने के लिए वर्ष 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 180 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर एक मजबूत डबल इंजन की सरकार बनाएगा। अपराधियों को टिकट दिए जाने और उनके पक्ष में प्रचार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तेजस्वी यादव अपराधियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं चौधरी ने आगे कहा कि सिवान में कुख्यात अपराधी लाली यादव के परिवार से मिलने तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन अपनी हार को भांप चुके हैं, इसलिए अब तेजस्वी यादव गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस प्रशासन पर झूठे आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा गृह मंत्री पर अधिकारियों पर दबाव डालने और पुलिस पर पक्षपात के आरोपों पर चौधरी ने कटाक्ष किया कि ये सभी बातें उनकी हार के भय से उपजी हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यदि वाकई कोई आपत्ति थी तो चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिवेदन देना चाहिए था, न कि मतदान के बीच से भ्रम फैलाने का प्रयास करना चाहिए। जंगल राज के बारे में दिए गए बयानों पर आपत्ति दर्ज करने वाले तेजस्वी यादव की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव यह बताएं कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। अब राज्य 118 नरसंहारों की सहाय छाया से विकास दर मात्र 2.3%, वार्षिक बजट 23,000 करोड़ के भीतर सिमटा था और 46% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही थी। उन्होंने कहा कि आज वही बिहार आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। विकास दर लगभग 10.4% है और गरीबी दर घटकर केवल 16% रह गई है। अंत में चौधरी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जनता ने उन सीटों पर भी राजग को समर्थन दिया है जहां वे अपेक्षाकृत कमजोर थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दूसरे चरण में यह प्रदर्शन और भी बेहतर रहेगा। चौधरी ने इस दौरान यह भी कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव के झूठे दावों को नकारते हुए बिहार के सुशासन, स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है और दूसरे चरण में भी यही विश्वास दोहराया जाएगा। चुनाव से जुड़ी ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सियासत लाइव पर। धन्यवाद।